अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी शेफ़ में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है बीफ का कढ़ाई गोश्त। बहुत ही टेस्टी और इसमें क्या क्या मसाले ऐड होते हैं और इसकी ग्रेवी किस तरीके से तैयार होती है और ये इतना मज़ेदार किस तरीके से बनता है। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक पतीली में ऑयल लेना है। एक कप आपने ऑयल लेके मीडियम फ्लेम आपने रखना है। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो ये 4 अदद मैंने प्याज काटी हुई थी, ना ज़्यादा मोटी है ना बारीक, बस कट कर ली थी मैंने। और ये हम इसमें डाल देंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस आपने इसका कलर चेंज करना है थोड़ा सा। मैं भी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में इसको आपने किस तरीके का कलर करना है। ये देख लिए आपका कलर इस तरह से हो जाए प्याज का, तो बस आपने इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें अब हमने ऐड कर देना है बीफ। ये बीफ हमारा तकरीबन 3 पाव है और इसमें 2-3 हड्डियाँ भी शामिल हैं, क्योंकि इसका अर्क वगैरह ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है हांडी में अगर 1-2 हड्डी आप गोश्त के साथ डाल दें तो। और बाकी ये पूरा रूखा गोश्त है, आप देख सकते हैं। और इसको भी हमने भून लेना है थोड़ी देर गोश्त को। इसका कलर चेंज करना है, सिर्फ 2-3 मिनट आप भूनेंगे। देखिए कलर थोड़ा सा चेंज होने लग गया है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, इसमें ज़्यादा तेज़ नहीं करना और ना ही ज़्यादा लो। इसके बाद हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है और उसको भी भून लेना है अच्छे तरीके से। और स्पाइसेस की बारी आती है, नोट कर लीजिए। स्पाइसेस हमने 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है और 2 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च के डाल देने हैं, 2 चाय के चम्मच। और उसके बाद हमने पिसा हुआ धनिया डाल देना है 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास पिसा हुआ धनिया नहीं है तो आप धनिया कूट के भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, मैंने यहाँ पिसा हुआ डाला था। और हल्दी जो है थोड़ी सी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं। और पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच आपने इसमें डालना है। और नमक जो है 2 चम्मच आपने डाल देने हैं। और इस मसाले को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है हांडी में। ये देख लीजिए। जब ये मसाले आपके मिक्स हो जाएंगे तो आपने दही शामिल कर देनी है, 1 कप, 1 पाव दही मैंने इसमें ये शामिल कर दी है अभी। और इसको भी फिर आपने जो है ना मिक्स कर लेना है और पकाना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट मिक्स करना है आपने इसे अच्छी तरीके से। अब ये बीफ है तो इसको गलाने के लिए आप पानी डाल देंगे। तो पानी आपने इतना डालना है कि 1 से 2 घंटे तक ये पानी आपका जो है इसमें ही रहे और स्लो आंच पे ये हमारी हांडी पकती रहे। अभी पहले हम इसमें उबाला दे लेंगे। जब उबाला आ जाएगा तो आंच को स्लो कर देंगे और गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। 1 से 2 घंटे में ये हमारा गोश्त गल जाएगा। तकरीबन 2 घंटे बाद हमारा गोश्त गला था। ये देखिए, मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। इसका पानी भी खुश्क हो चुका है जो हमने हांडी भर के इसमें रखा था, और गोश्त हमारा ना गल गया है। ये देखिए, बिल्कुल नरम भी नहीं करना आपने, बस ऐसा कि हाथ की मदद से बोटी टूट रही हो। तो अब आपने आंच तेज़ कर देनी है ताकि ये थोड़ा और जो पानी जो है इसमें खुश्क हो जाए। इतनी देर में आप 4 अदद टमाटर ले लेंगे और उसको आपने ब्लेंडर में पीस लेना है टमाटरों को। ये देखिए,
ये हमारे टमाटर पिस चुके हैं। अब इसको हमने हांडी में शामिल कर देना है। ये इस वक्त पे आपने टमाटर शामिल करने हैं। सारा पेस्ट जो है आपने इसमें टमाटरों का शामिल कर देना है और इसकी अब अच्छी तरीके से ना भुनाई करनी है हांडी की। ये देखिए तेज़ आंच पे भुनाई कर लेंगे। वो जो सुरुख सुरुख ऑयल था अभी वो इस पे से थोड़ा गायब हो गया है क्योंकि हम तेज़ आंच पे भुनाई कर रहे हैं। अभी ये ऑयल दोबारा से आ जाएगा जब हम इसको स्लो आंच पे रखेंगे। तो इस वक्त जब आप भुनाई कर रहे हो 5 से 6 अदद आपने बड़ी वाली हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है। इसकी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। तो अभी हमने इसको स्लो आंच पे जो है ना ढक के रख देना है हांडी को, ताकि हमारा जो रेड ऑयल है वो वापस से आ जाए। तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए ना ऐसी स्लो आंच पे इसको रख देना है। 10 मिनट बाद आप देखिएगा, देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है। रेड रेड तार आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह से हमारा कढ़ाई गोश्त रेडी है। हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ऊपर से आप हरा धनिया और अदरक जो बारीक कटी हुई होती है वो शामिल कर दीजिए ऊपर से। अभी हम आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला, इसकी ग्रेवी रेडी हुई है जैसे शादियों में मसाला होता है, शादियों के खाने में उस तरीके का। आप ऊपर से इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक डाल के खाइए, बहुत मज़े का लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप घर में इसी रेसिपी को और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।